एसआईआर पर हंगामा करने वाले लोगों को घुसपैठ से कोई समस्या नहीं है। और जब वही बांग्लादेश जहां से घुसपैठ का सवाल जुड़ा है वहां हिंदुओं पर खुलेआम हमले होते हैं, तब ये सारे लोकतंत्र प्रेमी अचानक से मौन धारण कर लेते हैं। तक चलते लोग उन्हें मारा जा रहा है। देखिए जरा बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है। जिहाद में तारिक रहमान की मुलाकातों की बातें हुई थी, फिर भी इन सब पर मानव अधिकार के स्वयंभू रक्षक खामोश बैठे रहे। दिलचस्प बात तो यह है कि तारिक रहमान की वापसी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले दोनों एक ही समय पर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन है, उसका मानवाधिकार का शोर सिर्फ एक पाखंड है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हिस्सा। भारत में एनआरसी, सीएए या एसआईआर का नाम आते ही कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। लोकतंत्र उनको खतरे में दिखने लगता है, संविधान कांपने लगता है और मानव अधिकारों की किताबें जो हैं वो अलमारी से बाहर निकल आती हैं। टीवी स्टूडियो में देखेंगे तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो में लगातार एक ही शोर सुनाई देता है कि लोकतंत्र का बचाव करो, संविधान का बचाव करो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही लोग उस वक्त बिल्कुल खामोश हो जाते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। तब इन्हें बांग्लादेश में टूटते हुए मंदिर नहीं दिखाई पड़ते हैं, तब बस्तियों में डर के साए में जी रहे लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं और तब न लोकतंत्र याद आता है, न मानव अधिकार याद आता है और ना ही संविधान याद आता है। सवाल तो बस यही है कि क्या मानव अधिकार सिर्फ भारत की सीमा तक ही लागू होता है क्या? ढाका में जो जश्न का इस वक्त शोर है वो हिंदुओं के चीखों से ज्यादा है। क्या उसकी कीमत जो है वो हिंदुओं की चीखों से ज्यादा हो गई है? आज ढाका की सड़कों पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है एक व्यक्ति के आने का, सत्ता परिवर्तन का, लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। लेकिन इसी लोकतंत्र के साए में बांग्लादेश के हिंदू सबसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मोहल्लों पर आगजनी हो रही है और दुकानों और घरों को लगातार जलाया जा रहा है। और ये सिर्फ हवाई नहीं, जमीनी सच्चाई है। इसके बावजूद भारत के वो लोग जो एनआरसी और सीएए पर घंटों ज्ञान देते हैं, इस मुद्दे पर एक लाइन बोलने को तैयार नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि पीड़ित हिंदू हैं और देश बांग्लादेश है। मानवाधिकार की संवेदनशीलता का स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पर एसआईआर पर तो लगातार हंगामा होता है, लेकिन घुसपैठ पर सवाल उठाना इन्हें बिल्कुल गुनाह लगने लगता है। अब बंगाल की एसआईआर रिपोर्ट को जरा देख लीजिए, वहां की थोड़ी सी बात कर ली जाए और इसके बाद फिर से बांग्लादेश लौटते हैं। करीब 58 लाख नाम जो पहले वोटिंग लिस्ट में थे वो अब फाइनल लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। और ये सिर्फ प्रशासनिक आंकड़ा नहीं है, ये सीधे तौर पर घुसपैठ और नागरिकता से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन एसआईआर पर हंगामा करने वाले लोगों को घुसपैठ से कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि सूची की सफाई क्यों की जा रही है। लोकतंत्र उन्हें खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे बताया जा रहा है जैसे संविधान अब खत्म ही होने वाला है। लेकिन यही लोग ये नहीं पूछते कि बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का असर किस पर पड़ता है। सबसे पहले सीमावर्ती इलाकों के हिंदुओं पर पड़ता है। और जब वही बांग्लादेश जहां से घुसपैठ का सवाल जुड़ा है वहां हिंदुओं पर खुलेआम हमले होते हैं, तब ये सारे लोकतंत्र प्रेमी अचानक से मौन धारण कर लेते हैं। इसी खामोशी के बीच बांग्लादेश में लौट रहा है एक नया नाम, जिसका नाम है तारिक रहमान। लौट क्या रहा है, लौट चुका है। बांग्लादेश इस समय अराजकता के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना सत्ता से बाहर हैं, आवामी लीग पर बैन लग चुका है और देश में राजनीतिक मान लो शून्य के स्तर पर पहुंच गई है। और ठीक 17 साल के बाद एक ऐसा फरार नेता वापसी कर रहा है जिसकी वापसी को बिल्कुल ऐसे बताया जा रहा है जैसे किसी बहुत बड़ी जंग को जीत कर वापस आ रहा हो। बीएनए का एक कार्यवाहक अध्यक्ष है, खालिदा जिया का बेटा है और अगला प्रधानमंत्री बनने का इस सबसे बड़ा दावेदार है, जिस व्यक्ति का नाम साजिश, हिंसा, भ्रष्टाचार और आईएसआई कनेक्शन से लगातार जुड़ता रहा हो, वो अचानक लोकतंत्र का चेहरा बनकर पेश किया जा रहा है।
दिलचस्प बात तो यह है कि तारिक रहमान की वापसी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले दोनों एक ही समय पर क्यों हो रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन कोई नया नहीं है। सोशल मीडिया से हिंसा तक और पाकिस्तान की इसमें भागीदारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट साफ कहती है कि बांग्लादेश में फैलाई गई हिंसा अचानक नहीं भड़की थी। सोशल मीडिया के जरिए माहौल को भड़काया गया था। पाकिस्तान से ऑपरेट किए गए अकाउंट्स सक्रिय रहे हैं और इसकी पूरी डिजिटल लड़ाई के केंद्र में तारिक रहमान था। रिवोल्ट 71 जैसे ट्विटर हैंडल, जिन्हें बीएनपी की मीडिया सेल और खुद तारिक रहमान फॉलो करते थे, शेख हसीना के खिलाफ लगातार जहर फैला रहे थे। लेकिन भारत में बैठे डिजिटल एक्टिविस्ट जो हर मुद्दे पर थ्रेड्स लिखते रहते हैं, उन्हें यह सब नहीं दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने काला चश्मा पहन लिया था, क्योंकि ये सवाल हिंदुओं का था। आईएसआई कनेक्शन पर भी लगातार वो चुप्पी साधे रहे। न जाने क्यों वहां पर उन्हें न लोकतंत्र दिखता था, न संविधान दिखता था, न ही मानवाधिकार दिखते थे। 2019 से पहले सामने आई एक ऑडियो क्लिप में बीएनपी नेताओं की आईएसआई अधिकारियों से बातचीत भी सामने आई थी। जिहाद में तारिक रहमान की मुलाकातों की बातें हुई थी, फिर भी इन सब पर मानव अधिकार के स्वयंभू रक्षक खामोश बैठे रहे, क्योंकि अगर ये सवाल उठ जाता तो भारत विरोधी नैरेटिव कमजोर पड़ जाता। और असली सवाल तो अब वही है कि जो लोग भारत में लगातार पिछले कई सालों से एनआरसी और सीएए को लेकर और अब एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र और मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, क्या ये वही संवेदनशीलता बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए भी जग सकती है? क्या मंदिर जलना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या किसी समुदाय को डर के साए में जीने पर मजबूर करना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? या फिर सच्चाई ये है कि मानवाधिकार अब कोई मूल्य नहीं रखता है, बल्कि ये राजनीति का एक सुविधाजनक हिस्सा बन चुका है? तो कहने का मतलब साफ है कि ढाका की सड़कों पर जश्न हो सकता है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हिंदू आज सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। और तारिक रहमान जैसे चेहरे सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। जो लोग इस पूरी तस्वीर पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन है, उसका मानवाधिकार का शोर सिर्फ एक पाखंड है और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated